नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सोचिए अमीर बनिए नेपोलियन हिल की बुक का अगला चैप्टर लेकर आया हूं। तो हम इस बुक को सभी चैप्टर वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हमने विचार ही वस्तु है, इच्छा वाला टॉपिक पढ़ लिया। एक ओवरव्यू इसमें होता क्या है, मैं फिर भी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये किताब 20 साल के रिसर्च में लिखी गई थी। 500 अमीर लोगों का इंटरव्यू किया, उसके बाद में ये किताब लिखी गई थी। और इसमें कैसे 500 लोग अमीर बने, कौन से सिद्धांत उन्होंने यूज किए जिसके माध्यम से वो अमीर बने, वो सिद्धांत जब कार्नेगी ने इनको बताया कि भाई आप ये किताब लिखो, तो 20 साल की रिसर्च के बाद सभी अमीर आदमियों से, उस टाइम के जो सभी अमीर आदमी थे उनसे इंटरव्यू लेकर और ये 13 सिद्धांत उन्होंने निकाले। और वो 13 सिद्धांत हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। हमने पहला सिद्धांत इच्छा वाला टॉपिक पढ़ लिया है, वो मेरे आप यूट्यूब चैनल पे अब मेरी प्लेलिस्ट में और ऊपर आई बटन आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। प्लस इसमें आज हम कोई भी इच्छा हकीकत में कैसे बदलती है, वो अवचेतन मन में जाने पर आत्म सुझाव के द्वारा आस्था के साथ अगर हम विचार करेंगे तो वो फलीभूत होगी। अब और एक सकारात्मक विचारों की शक्ति वाला टॉपिक भी मैंने पढ़ाया था, सकारात्मक विसेंट फील्ड की किताब। उसमें भी हीन भावना से आत्मविश्वास आने के लिए आस्था बहुत जरूरी है। तो ये आस्था है क्या, आस्था से कैसे काम होता है, आस्था डेवलप कैसे की जाती है, आज हम इसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि हर कोई बोलता है आस्था के साथ काम करने से बहुत अच्छा हो जाएगा, सभी चीजें बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ये डेवलप कैसे की जाती है। तो मैं इसका आपको आसान सा तरीका बताऊंगा। देखो इसमें क्या होगा कि ये पूरे 13 सिद्धांत पढ़ने के बाद ही आपको ये बुक अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। आप ये सोचें कि ये एक सिद्धांत पढ़ने से आपको चीजें समझ में आएगी, नहीं आएगी जी। आपको सभी सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, सभी सिद्धांत आपको सुनने पड़ेंगे। ये 9 घंटे की ऑडियो इस पे यूट्यूब पे है, आप वो भी सुन सकते हैं। प्लस आप अगर इस किताब को कम समय में अगर आप इसको अपने जीवन में फलीभूत करना चाहते हैं तो मेरी 10-10 मिनट की वीडियो जो मैं बना रहा हूं, जो चैप्टर है आस्था वाला टॉपिक है, इसको जब मैंने पढ़ा तो इसमें कैसे आस्था डेवलप की जाती है, कैसे आत्मविश्वास डेवलप किया जाता है। महात्मा गांधी ने केवल, उनके पास इतना कोई पैसा नहीं था, महात्मा गांधी ने केवल आस्था के विचार के कारण, अपनी आस्था के कारण 20 करोड़ लोगों को एक साथ कर लिया। और उनकी केवल आस्था ही थी कि मुझे स्वतंत्रता मिल जाएगी, और उस आस्था के बल पर उन्होंने 20 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया। ये बल होता है आस्था में। एक चार्ल्स श्वाब नाम का एक व्यक्ति है जो कार्नेगी जो स्टील का कॉर्पोरेशन बनाया। ये आदमी ऐसा आदमी था कि छोटी छोटी कंपनियों को उसने एकजुट किया, और जो बड़े दैत्यकार थे 2-3 कार्नेगी, उनको कर और फिर उसका कॉर्पोरेशन बनाया। और सभी जो घाटे वाली और फायदे वाली सभी कंपनियों को एक जगह किया, और 32 लाख करोड़ से 62 लाख करोड़ किया मात्र 2 साल में। तो ये उसको केवल आस्था थी, उसका विचार किया, विचार के बाद उसमें आस्था थी कि मैं ये कर लूंगा। वो दोनों इतने कार्नेगी और मॉर्गन दोनों विपरीत थॉट के व्यक्ति थे, दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी उसको आस्था थी। उसने उनके विचारों को परिवर्तित किया, सभी 100 लोगों को एक साथ बैठाकर जब उन्होंने आस्था के साथ अपने विचारों को डिलीवर किया तो वो सभी लोग एकजुट हो गए और कॉर्पोरेशन बन गया, और 32 लाख करोड़ से 62 लाख करोड़ रुपया हो गया। एक व्यक्ति ने कितनी बड़ा जंप करवाया केवल आस्था के विचार के कारण। जब राष्ट्रपति बना तो उससे पहले एक एनी रूजवेल्ट नाम की एक महिला थी जिससे वो प्रेम करता था। उसमें वो इतनी आस्था थी, उसको इतना उससे प्रेम था, क्योंकि प्रेम से पहले का आस्था ही होती है, उसमें विश्वास करता है आदमी कि वो कैसे। तो उसको एनी रूजवेल्ट के अंदर इतनी आस्था हो गई थी कि अगर ये महिला मेरे साथ होगी तो मैं दुनिया की कोई भी ताकत को प्राप्त कर सकता हूँ। और उसने उस आस्था के बल पर उस महिला से शादी की, जबकि उनके दोनों के बीच में इतना गैप था आर्थिक तौर पे कि वो दोनों नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने शादी किया। और एनी रूजवेल्ट के बल पे उसने अमेरिका का राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति थी कि मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा, लेकिन उसके साथ उसको आस्था भी थी, उसको विश्वास था मन में। अब ये आस्था होती क्या है, आप सोच रहे होंगे आस्था आस्था वर्ड यूज कर रहा है। ये विश्वास का अपर पार्ट होता है, ये काल्पनिक विश्वास होता है कि मैं ये काम कर लूंगा और मैं कर लूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा।
ये कल्पना करता है आदमी कि मैं ये प्राप्त कर लूँगा। जब भी कोई चीज़ होती है जीवन में पहले फलीभूत होती है तो वो माइंड में चलती है पहले, और माइंड में जब चलती है तो उससे पहले उसको एक विश्वास करना पड़ता है कि मैं घर पहुंच जाऊंगा, मैं ये यात्रा मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा उसको विश्वास और वो एक कल्पना करती है। तो जो भी आपकी इच्छा आती है उसकी आप अगर उसका विजुअलाइजेशन करेंगे वही आस्था है। मतलब आपकी इच्छा का विजुअलाइजेशन करना कि वो ऐसे पूरी होगी, वही आस्था है। अब ये आस्था क्या है, कैसे डेवलप करी जाती है, इसको मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा। इसने अपने बेटे की कहानी बताई है दूसरे चैप्टर में कि उसको ये आस्था थी कि मेरा बेटा सुनेगा, जबकि उसके कान के पार्ट भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ उसको समझ में आई, बोन कंडक्शन, और उसके बाद में उसको उसके पीठ पर वो अपना लिप्स लगाकर उससे बात करता था, और बाद में वो ऐसी आस्था के बल पर उसने अपने विचार को अपने बेटे के मन में दाखिल कर दिया, और बेटे की इच्छा शक्ति के कारण वो बहुत, जो दूसरा बेटा था जिसके कान थे उससे 10 गुना ज़्यादा उसने पैसे कमाए और 10 गुना ज़्यादा सफल रहा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आस्था के बल पे ये सब काम हुए। अब ये आस्था है क्या, ये केवल मानसिक अवस्था है। इसमें नहीं कि इसमें कोई तोलने का कोई सिस्टम होता है कि 1 किलो आस्था होगी, 2 किलो आस्था होगी, ये 3 किलो होगी तब काम शुरू होगा, ऐसा नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है कि आपको वो प्राप्त हो जाएगी। तो उस संबंध, जैसे आपने कोई यात्रा करनी है या आपको लक्ष्य तय किया आपने, और वो तय आपने अगर मन में किया, अगर मन में आपको विश्वास हो गया कि मैं ये चीज कर लूंगा, वही आस्था है। ये क्या होता है, आपके मस्तिष्क की पूरी सीमाओं को हटा देता है। जब राइट ब्रदर्स ने काम किया था तो उनको आस्था थी कि हम ये काम कर लेंगे, और उनके मस्तिष्क की जो सीमाएं है वो बिल्कुल हटा दिया था। यह अवचेतन मन की क्रिया को निर्धारित करता है आस्था। कैसे, अगर आप आस्था में हैं तो आपका अवचेतन मन खुलेगा। आप जो भी विचार, जिस लक्ष्य के प्रति आप थॉट कर रहे हैं, जैसे आपको पैसा कमाना है, आपको आस्था है कि मैं कमा लूंगा, आपकी अवचेतन मन, अगर आप उसको लगातार उस थॉट को बार बार उस पर करेंगे तो आपके वो पैसे कमाने के प्रति आपकी आस्था डेवलप हो जाएगी। और आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप उस नौकरी के बारे में इतना सोचो कि उसके प्रति आपकी आस्था डेवलप हो जाएगी। फिर आप वैसे ही बिहेव करने लग जाओगे। आप नौकरी लग गए तो तब आप ऐसा बिहेव करने लग जाओगे तो आपका अवचेतन मन उन चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाएगा। वही आस्था है। लगन और तय प्रिंसिपलों के माध्यम से इसको विकसित किया जा सकता है। आत्म सुझाव द्वारा इसको विकसित किया जाता है। आत्म सुझाव क्या होता है, बार बार थॉट को देना, जो आपको चाहिए उसको बार बार अपने अवचेतन मन को बार बार उनका अभ्यास करना। चलो, आप अगर इच्छा करेंगे कि मुझे ये इस चीज में आस्था जगानी है तो आप जगा सकते हैं। ये क्या करता है, विचार ऐसे तो बीज के माफिक बोरे में पड़ा रहता है, लेकिन अगर आस्था का पुट लग गया उसको तो वो एकदम जीवंत हो जाता है, वो क्रियाशील हो जाता है, उसको शक्ति मिल जाती है विचार को, और वो विचार जीवन में फलीभूत हो जाता है। आस्था के अलावा आपको और भी चीजें समझने की जरूरत है। मैं एक एक चीज को 1 बाय 1 समझाऊंगा, क्योंकि सब चीजों को हम मिक्सअप करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो हम आज आस्था पर ही पूरा हम फोकस रखेंगे। ये क्या करता है, माहौल का निर्माण करता है। आपको विचार आया, आपने इच्छा पैदा हुई, इच्छा के बाद में आपने इरादा भी कर लिया, इरादा करने के बाद अवचेतन मन में आपको उस विचार को डालना है। तो विचार को डालने के लिए आपको आस्था जगानी पड़ेगी। अगर आपकी आस्था डेवलप नहीं, जितना आप आस्था डेवलप कर पाओगे उतना ही आपका वो विचार, उतना ही उस लेवल का वो विचार फलीभूत हो जाएगा। अब सपोज करो कि मुकेश अंबानी है, तो उसकी आस्था पैसे के प्रति इतनी ज्यादा है कि वो अरबों खरबों की, वो लाखों करोड़ों की बात करेगा। कोई गरीब आदमी है वो हजारों में बात करेगा, क्योंकि उनकी आस्था उतनी डेवलप है उस पैसे के प्रति, और उन्होंने वो आस्था इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि उनको वो चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये इसमें सिस्टम क्या होता है कि अगर एक बार आस्था डेवलप हो गई उस चीज के प्रति जो आप चाह रहे हैं, तो आपको वो चीज फिर फटाफट होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर आपको अच्छे निर्णय लेने की आस्था डेवलप हो गई तो आप लगातार अच्छे निर्णय लेंगे। ये आस्था, सबसे पहले आस्था का सबसे छोटा से छोटा बीज क्या होता है, शंका। जैसे ही कोई चीज आप लक्ष्य तय करेंगे तो सबसे पहले आएगी शंका। तो जैसी शंका आए आपको कृतज्ञता पैदा करनी है। किसके प्रति? जैसे सपोज करो आपको 10 करोड़ रुपए कमाना है, आपको
तो सबसे पहले शंका 10 करोड़ रुपए, अरे कहाँ 10 करोड़ रुपए, काम चला लो नहीं, सबसे पहले शंका आएगी और हर किसी को आएगी। तो आपके पास जो पैसे हैं 10, 20, 50 हजार, लाख जो भी है, उनके प्रति कृतज्ञता पैदा करो और बार बार भगवान को धन्यवाद दो, उस ताकत को धन्यवाद दो कि आपने इतना पैसा तो दे दिया, मुझे ये प्राप्त करना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को बढ़ा रहे हो। और जैसे ही आपका वो जो एग्जिस्टिंग पैसा है, जैसे सपोज करो आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो आप 2 लाख रुपए के प्रति ही अपना कृतज्ञता पैदा करो कि भगवान ईश्वर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को 2 लाख रुपए दिया। और जैसे ही उसमें पैसा आ जाता है और धन्यवाद दो, ऐसे कर करके वो पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी आस्था उस लेवल की डेवलप नहीं हुई है। जैसे ही वो डेवलप हो जाएगी 10 करोड़ लाइक, तो आपकी तुरंत इन चीज़ों के साथ और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ तो पक्का जरूरी है। अगर आपकी मानसिक लेवल में अगर वो आस्था उस 10 करोड़ के प्रति नहीं हो तो वो चीज़ें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बार बार उस चीज़ को रिजेक्ट करेगा, नहीं नहीं कहाँ 10 करोड़, लाख 2 लाख नहीं निकाल लो काम, ऐसे सोचेगा। तो आपको क्या करना है, उस माहौल को निर्माण करना है। तो सबसे पहले शंका पैदा होगी, सबसे छोटा बीज। तो जैसे ही शंका पैदा होगी आप कृतज्ञता पैदा करो, जैसे ही कृतज्ञता पैदा करोगे एक आशा उत्पन्न होगी कि यार हो तो सकता है, 10 लाख तो आ ही जाएगा इस चीज कर में, 2 साल में आ जाएगा, 1.5 साल में आ जाएगा, ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे, वो करेंगे, 3 लाख आ जाएगा। तो उस आशा, जैसे ही आशा होती है तो कृतज्ञता और बढ़ा दो तो और आशा पैदा होगी। जैसे ही आपकी कृतज्ञता बढ़ती जाएगी आपको एक विश्वास पैदा होगा कि यार मेरा बढ़ तो रहा है पैसा, मैंने जो चीजें करी है उसका बढ़ रहा है। उसके बाद आस्था डेवलप होगी और जैसे ही आपकी वो आस्था डेवलप हो जाएगी, देखो आपने जितनी बड़ी चीज मांग रहे हो उसके लिए उतनी ही बड़ी आस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको उतनी ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने वो मन में विचार कर लिया, मंत्र पढ़ लिए, ऐसे करने से नहीं आएगा। अब ऐसे ही क्या होता है, कोई लोग पैदल यात्रा करते हैं मंदिरों के लिए, कोई लोग पूजा पाठ करते हैं, वो केवल आस्था डेवलप करने के लिए करते हैं। वो क्या करते हैं कि आस्था डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो अगर मंदिर में जाएगा तो उसका वो एक पवित्र स्थान है, उस टाइम उसके माइंड में और कोई गलत विचार नहीं आएंगे। तो वो बार बार सोचेगा कि मैं किस लिए पर्पज से जा रहा हूँ, कि पर्पज लेकर जाएगा कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरे को पैसा मिल जाए। तो बार बार वो सोचेगा, तो 1 या 2 साल में वो उसका आस्था का वो फुट है ना उतना बढ़ जाएगा। और वो हो सकता है अगर उसने सही तरीके से किया है तो उस थॉट को वो एक्सेप्ट करने लग जाएगा, विश्वास करने लग जाएगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे को सब चीज़ें आने लग गई है। और भगवान भी उसके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है, ईश्वर या जो भी कोई ताकत है वो उसके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसके कारण वो फिर उन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। अब इच्छा में आस्था होगी तो हकीकत में नजर जाएगी। जो इच्छा पैदा करेंगे तो उसके प्रति हमारी अगर आस्था होगी तो हम वो प्राप्त कर लेंगे। अगर हीन भावना हो रही है उसको आत्मविश्वास में बदलना है तो आस्था करनी है किसके प्रति, अपने खुद के प्रति। अगर आप खुद के प्रति आस्था डेवलप करोगे तो आपकी हीन भावना, आपने आपको कमजोर समझने की जो भावना है उसमें विश्वास आएगा और विश्वास आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो आपकी हीन भावना खत्म हो जाएगी। ये दोनों चीजें अगर यहाँ बदलना है तो उसको आस्था का फूट देना ही पड़ेगा। अब ये डेवलप कैसे होगी, सबसे पहले होगी कृतज्ञता से। आप कृतज्ञता पैदा करो अपने मन में, अपने विचारों में, तो आपकी आस्था डेवलप होने लग जाएगी। एक दिन में नहीं होगी। अब कृतज्ञता कैसे आएगी, इसका सिंपल सा है, लोगों का आदर करने में, लोगों की मदद करने में, धन्यवाद करने में। बार बार चीजों को धन्यवाद करो, जो आपके पास है उनके प्रति धन्यवाद करो, तारीफ करके, लोगों की तारीफ करके, आप लोगों को माफ करके, अपने आप को माफ करके, जो आपने बुरे विचार सोच रखे हैं उनके प्रति उनको माफ करके आप कृतज्ञता डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीजें से कृतज्ञता पैदा होगी, कृतज्ञता से आस्था पैदा होगी और ज्ञान के द्वारा। जैसे सपोज करो कोई पारस का पत्थर है, अगर मुझे पता नहीं है या किसी को पता नहीं है कि यह आयरन को टच करने से सोना बन जाता है, तो आप उसके प्रति आस्था नहीं डेवलप होगी। इसलिए आपको वो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा तभी वो आस्था डेवलप होगी। अब आपने 10 करोड़ रुपए का आस्था डेवलप करने की कोशिश की और आपके पास वो स्किल नहीं है, आपके पास वो मादा नहीं है जो कमाने का, तो आपकी आस्था डेवलप नहीं होगी। बार बार आपका माइंड रिजेक्ट करेगा उस बात को। तो इसलिए आप छोटे से शुरुआत करो। मेरा यही कहना है कि छोटी छोटी आस्थाएं डेवलप करो। आप अगर लाख रुपए कमा रहे हो तो 1,10,000 की आस्था करो, अगर 1.5 लाख कमा रहे हो तो 2 लाख की करो, 2 लाख कमा रहे हो तो 2.5 की करो। ऐसे करो ताकि
आपको वो ड्रिल समझ में आ जाएगी। जैसे ही वो ड्रिल समझ में आ जाएगी, आप तुरंत अच्छे से आस्था डेवलप करना सीख जाओगे। आस्था के द्वारा आस्था, आपको जो भी चीज़ कर रहे हो कि मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, आपको आशा डेवलप करनी है। और आशा कैसे होगी? नज़रिए से। देखो, आपको आज कोई कर्जा हो रखा है, सपोज करो आपको कोई कर्जा हो रहा है, आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, तो सबसे पहले आपके विचार क्या आएगा? आपको आशा डेवलप करनी है कि मैं भी नौकरी लग सकता हूँ, मेरे में भी इतनी कैपेबिलिटीज है। नौकरी लगने में तो हो सकता है 2 साल लग जाए, क्योंकि फॉर्म भरने में और सब चीज़ें करने में 5-6 महीने लगते हैं, फिर परीक्षा लगेगी, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा, उसके बाद में नौकरी लगेगी। तो वो चीज़ आप 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तथ्यों को चेंज नहीं कर सकते। 1 साल लगेगा तो लगेगा ही, लेकिन नजरिया आप कर सकते हो। उसको 1 सेकंड लगता है, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से कर रहा हूँ और मेरे को ये करना है, मैं आनंद आ रहा है। ऐसे करके अगर आप आशा डेवलप करोगे तो आप में आस्था पैदा हो जाएगी। आत्म सुझाव के द्वारा। आत्म सुझाव कैसे? बार बार सकारात्मक कुछ थॉट बना दो। मैं अच्छे से डेवलप हो रहा हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट में अच्छा हो रहा हूँ, या मैं जो पैसे कमा रहा हूँ उसमें अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अपनी राजनीति अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अपना जो किताब पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अच्छे से आप डेवलप हो रहे हैं। ऐसे अगर बार बार आप मैं फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसे आप अगर डेवलप करेंगे आत्म सुझाव, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी विश्वास होगा और विश्वास से आस्था में डेवलप हो जाएगी। ऐसे करके ये पूरा आस्था का जो टॉपिक है, इसको मैंने ये जब हम 13 सिद्धांत पूरे पढ़ लेंगे, तब आप जो भी लक्ष्य निर्माण करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। अब इसमें क्या होगा कि इस किताब में एक बहुत अच्छा आत्मविश्वास का फार्मूला दिया हुआ है। 5 तरीके बताए गए कि आत्मविश्वास डेवलप कैसे करें। मैं आपको बताता हूँ कि आप हीन भावना है, तो आप हीन भावना के लिए आप ईश्वर की मदद कर रहा है, ईश्वर की मदद से मैं सारे काम ठीक कर रहा हूँ, ऐसे बार बार सोचो और सब चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दो, आप अपना काम करते जाओ। फिर भी इसमें उन्होंने क्या है, प्रैक्टिकल तरीका बताया कि मेरे में योग्यता है, मैं ये काम कर पाऊंगा, मेरे में लगन है, मैं ये काम कर पाऊंगा। मैं 30 मिनट हर दिन ये विचार के प्रति सोचूंगा। ऐसे करके मेरा आत्मविश्वास डेवलप हो रहा है। ऐसे सोचना है। मेरा मस्तिष्क निरंतर इन अपने जो आत्मविश्वास के प्रति जो विचार कर रहा हूँ उन पर निरंतर सोच रहा है, और मैं हर पल, हर मिनट, हर घंटे में 2-5 मिनट अपने विचारों पे दे रहा हूँ, ताकि मेरा आत्मविश्वास डेवलप हो। चौथा तरीका इसमें आत्म सुझाव कर, बार बार कुछ सकारात्मक विचार रखो, जिनको बेडरूम में, आपके जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर, जहाँ काम करते हो वहाँ पर, हर जगह उसको जेब में लगा कर रखो। स्पष्ट रूप से लिख लो कि मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मुझे ये मैं इन चीज़ों में अच्छे से डेवलप हो रहा हूँ। ये चीज़ें लिखकर जब आप ये चीज़ें करोगे तो आप में वो विश्वास पैदा होगा। आत्मविश्वास जैसे ही पैदा होगी तो आपकी आस्था डेवलप होगी। आस्था डेवलप होगी तो आपका अवचेतन मन खुल जाएगा। इन विचारों को आप फलीभूत कर पाएंगे और अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। तो इन चीज़ों के प्रति में ये चीज़ें, सब चीज़ें आस्था के लिए हैं। अब क्या होता है कि अब आस्था क्या होती है, अब हमने पॉजिटिव बातें कर ली, तो लेकिन लोग दुर्भाग्य के शिकार क्यों हो जाते हैं, लोग बदकिस्मत के शिकार क्यों हो जाते हैं, उसका भी कारण बताता हूँ। आस्था और डर, ये 2 तरीके होते हैं। डर में भी अवचेतन मन खुल जाता है और आस्था में भी अवचेतन मन खुल जाएगा। अगर आस्था में अवचेतन मन खुल जाएगा तो पॉजिटिव चीजें आएगी। डर में अगर आपका अवचेतन मन खुलेगा तो उसमें नेगेटिव बातें जाएगी। कोई एक्सीडेंट होने का डर, गरीबी का डर, मैंने आपको 6 डर बताए थे, वो इसमें हम आगे कवर करेंगे। मृत्यु का डर, आलोचना का डर। तो अगर ऐसी चीजें होगी तो आपका अवचेतन मन बुरी चीजों को आपके प्रति एक्सेप्ट करेगा और आपके जीवन में दुर्भाग्य आएगा। और अगर आपने आस्था का अपने विचार डेवलप कर लिया तो आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीज आएगी। आस्था का मतलब क्या है कि आपका माइंड सेट है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा और आप अच्छी चीजों को देख पाएंगे। बहुत सारी चीजें होगी, नेगेटिव भी होगी, लेकिन आप उन पॉजिटिव चीजों को ही देखोगे। इसमें क्या होता है कि जैसे डर में क्या होता है, दुर्भाग्य आता है। एक अपराधी शुरुआत में क्या करता है, वो पहली बार जब अपराध करता है तो उसको भी डर लगता है, उसको भी दिक्कतें होती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन बार बार करने से उसमें वो नकारात्मक आस्था डेवलप हो जाती है, और नकारात्मक आस्था डेवलप होने के बाद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। उसी फील्ड में वो बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है कि अगली बार तो मैंने 10 को मार दिया, अगली बार मैं 3 को और मारूंगा, उसके बाद मैं
इस जिले का, इस राज्य का बड़ा लीडर हो जाऊंगा, ऐसे करके ऐसे डेवलप करते हैं। ये नकारात्मक आस्था है। और जो सफल व्यक्ति होते हैं वो पॉजिटिव आस्था डेवलप करते हैं। पॉजिटिव मतलब जो अच्छी चीजें हैं उनके प्रति आस्था डेवलप करते हैं। इतना ही इन शब्दों के साथ मैं अपने इस टॉपिक को विराम दूंगा। आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो सोच, थैंक यू।